नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले तेज हो गए हैं। जिन देशों का इस जंग से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी यहां उनके जहाजों और नाविकों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में भारतीय नाविकों वाले कई जहाजों पर अटैक की खबरें सामने आई हैं। 28 फरवरी को ईरान अमेरिका जंग की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक हॉर्मुज में हुए हमलों में कम से कम 14 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से ही भारत सरकार भी एक्शन में है। हमलों को लेकर हाल ही में विदेश मंत्रालय ने ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब कर कड़ी आपत्ति जताई थी और साफ शब्दों में कहा था कि इस तरह के हमले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लगातार हो रहे हमलों में भारतीय नाविकों की मौत को लेकर भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने शिपिंग कंपनियों से कहा है कि वो हॉर्मुज रूट पर भारतीय नाविकों को तैनात न करें। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग का यह आदेश जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और नाविकों की भर्ती करने वाली सर्विस लाइसेंस कंपनियों पर लागू होगा। अपने आदेश में सरकार ने सभी कंपनियों को अरब खाड़ी क्षेत्र, हॉर्मुज और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हॉर्मुज में हो रहे हमलों में भारतीय नाविकों की ज्यादा मौत क्यों हो रही है, जबकि और देशों के भी जहाज यहां से गुजर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि भारतीय नाविकों की बार बार मौत की संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार की संरचना और भारत की भूमिका से जुड़ा एक जटिल मुद्दा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 18 से 19 लाख समुद्री कर्मी हैं, जिनमें 3 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। यानी वैश्विक मर्चेंट नेवी में भारत का योगदान सबसे ज्यादा देने वाले देशों में है। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग समुद्री मार्गों पर चलने वाले हजारों जहाजों पर भारतीय चालक दल मौजूद रहता है और किसी भी क्षेत्र में युद्ध, समुद्र संघर्ष या सुरक्षा संकट पैदा होने पर भारतीय नाविकों के प्रभावित होने की आशंका भी ज्यादा ही रहती है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि भारत दुनिया को बड़ी संख्या में नाविक तो देता है, लेकिन भारत का करीब 5 से 6% विदेशी व्यापार ही भारतीय झंडे वाले जहाजों से होता है। ज्यादातर भारतीय नाविक विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करते हैं। ये समस्या तभी खत्म हो सकती है जब भारत ज्यादा भारतीय झंडे वाले जहाज बढ़ाए, जहाज निर्माण उद्योग को मजबूत करे और समुद्री व्यापार में भी भारत को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी और वैश्विक समुद्री संस्थाओं में अपनी भूमिका को और प्रभावशाली बनाना होगा। खैर, अब देखना यह होगा कि भारत सरकार ने जिस तरह से हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक लगाई है, उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।